ओके, क्या सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग आवाज आ गई? सारे बच्चे हाँ या ना? यस सर। जी। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख लोगे, है ना। तो बच्चे देखो, सबसे पहले तो बच्चा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है ना। और अभी आपका JEE का एग्जाम आज से स्टार्ट हुआ, तो आप देखोगे ये सारे जो हमने अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था IUPAC नेम, है ना, यहाँ से एग्जाम में आज के दिन क्वेश्चन आया है, IUPAC नेम से क्वेश्चन आया है। तो मेरा कहना है मतलब क्या बच्चों, अगर अगर आपको बेसिक्स पता है, क्या बच्चों पता है, अगर आपको बेसिक्स पता है, ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, ये 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप अभी एलिमिनेट कर दोगे। अब मुझे बताइए आप इन 4 में से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे? बताइए जरा, क्वेश्चन देखिए, मुझे बताइए। यह आपका साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे क्या बच्चों देखो, ये क्या बच्चों देखो, ये आपका इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर आना चाहिए, बताइए जरा। मैं चाहता हूँ बच्चे रॉन्ग भी आंसर चलेगा, बस सारे बच्चे लोग का, जितने बच्चे हैं प्रेजेंट, सबका मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, चलिए। और 2 ऑप्शन को आप कौन सा एलिमिनेट करोगे वो भी मुझे बता दीजिए, अगर आप बेसिक पता है अभी तो फिर तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। सर सी और डी को एलिमिनेट करेंगे। एकदम से बोला कशिश बच्चा, कशिश बहुत बढ़िया। आप सी और डी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। क्यों एलिमिनेट कर दो? क्योंकि बच्चा ई पहले आता है, एम बाद में आता है ना, है ना। तो इथाइल पहले आएगा, तो कहाँ पे यस सर। इथाइल है? आप बोलोगे ए और बी में इथाइल, तो जो बच्चों अभी आपका राइट होने चांस 50% बढ़ गया। इतना भी करो तो चलेगा, इतना भी करोगे तो भी आपका चल जाएगा, इजी है ना। अब देखो, अब नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग आप 1 2 3 ऐसे करोगे, या आप नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करोगे? अभी ये डाउट है, बता कहां से नंबर करेंगे, व्हाइट वाला या रेड वाला? सोचिए जरा। कहां से करते हैं बताइए जरा। सर रेड वाले से। रेड वाले से करेंगे? क्यों बच्चा? बिकॉज रेड वाले कार्बन में क्या है, आप बोलो वहां पे आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। एक कार्बन देखो बच्चों, एक मिथाइल भी है, यहाँ मिथाइल भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इथाइल है, तो क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, तो क्या होगा, नंबरिंग वहां से करेंगे। 1 पे क्या बच्चों, 1 पे डाई मिथाइल है और 3rd पे इथाइल है, तो क्या आंसर आना चाहिए? ऑप्शन बी। क्या आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए? बताओ, सच बताओ, क्या ये क्वेश्चन सच में हार्ड था? नो अब सर। देखिए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्लास में एटलीस्ट 11 12 बच्चे यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन किसी से मुझसे कुछ भी निकल नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मैं इतना फ्रैंकली आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना अच्छे से मैं समझाता हूँ कि बच्चों ये आप ऐसा देखिए, आप मुझे आंसर बताइए, लेकिन कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, सिर्फ 3 गिनचे बच्चे छोड़कर। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको कि आप गलत आंसर दो चलेगा, यहाँ पे क्लासरूम में गलती करो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलती मेरे से भी होती है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम के दौरान गलती मत करो, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा बताओ, चैप्टर तो वैसे भी खत्म हो जाने वाला है ना, है कि नहीं। यस सर। तो फिर अब रिस्पॉन्स बहुत कम देने लगे, खासकर B1 वाले बच्चे तो मतलब बहुत कम रिस्पॉन्स दे रहे आजकल, इतना कम, ना के बराबर। या तो ये हो रहा होगा कि आप मोबाइल पकड़े हैं, मोबाइल छोड़ के फिर चले जाते हो काम वाम करने, से कुछ नहीं, ऐसा हो रहा होगा फिर तो। या तो कुछ बच्चे जैसे रिस्पॉन्स दे रहे वो फिर वो बैठ के पढ़ रहे हैं। देखिए, इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ना आपको है, ठीक है ना। अब फिर आप बोलोगे यार मैंने तो पढ़ाई किया था फिर भी नहीं हुआ, तो वो चीज नहीं चलेगा फिर आपको, ठीक है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा।
और देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है n इक्वल टू 4, एन फोर्थ ऑर्बिट बच्चों कौन सा ऑर्बिट होता है? आप बोलोगे 4s आता है, यस सर 4p आता है, 4d आता है और 4f आता है। s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जी d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, f में मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब बोला क्या बच्चों? अब बोला है स्पिन होना चाहिए +½ हम बच्चे क्या जानते हैं? हम यही जानते हैं या तो स्पिन -½ होता है या या तो पॉजिटिव स्पिन पॉजिटिव हाफ होता है। अब बच्चों काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 8, 18, 18 + 14 कितना होता है? आप बोलोगे 32, 2 इतना ही होगा। अभी 32 लेयर्स में क्या होगा? अभी मान के चलो पूरे 32 लेयर्स भरे पड़े हैं, क्या होगा? आप बोलोगे 16 इलेक्ट्रॉन का -½ हो सकता है, होगा, और बाकी 16 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पॉजिटिव +½ हाफ होगा। हाफ तो क्या आंसर आना चाहिए बताइए? 16 बस अब मेन बात क्या है ना, मुझे ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन पूरा ये करके, ठीक ना, बहुत सा क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं। तो अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो हमने पढ़ाई किया है ना, ऐसा तो नहीं कि देखो आप गलत नंबर किया, ये हमने पढ़ाई किया ही है। ऊपर जो आईयूपीएसी तो बच्चा हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ाई किया था। देखो मैंने तो आपको पूरा क्या बोलते हैं, पूरा देखो ये पूरा आईयूपीएसी है। देखो पूरा आईयूपीएसी है, रिंग में कैसा होता है, कैसे हम बनाते हैं, ये पूरा आईयूपीएसी है। देखिए जरा, पूरा आईयूपीएसी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी तो हमने किए ही थे, आप मना तो नहीं कर सकते। और मैंने आपको होमवर्क भी आपको मैं हमेशा देता रहता हूँ कि आप कीजिए करके। तो प्लीज बच्चा उसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना, और एग्जाम में उसको प्रॉपरली करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बच्चों हम आइसोमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बच्चों हम आइसोमर्स के पढ़ने वाले हैं, और बच्चों क्या पढ़ेंगे? आपका आर एंड एस नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसा होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो आइसोमर, बच्चों देखिए अभी आपका दो टाइप बना हुआ है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड। एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, एक आपका आता है स्टीरियो आइसोमर, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें आपका अलग अलग पार्ट्स आता है। बच्चों बात करते हैं चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टोटोमर्स। तो बच्चों अभी हम खाली इतना ही पढ़ने वाले हैं, रिंग वाला हम पढ़ने नहीं वाले हैं, रिंग वाला हम नहीं पढ़ेंगे। और बच्चों आप बाय द एंड ऑफ द क्लास हम थोड़ा सा आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने वाले हैं, एक्स्ट्रा हम पढ़ने ही नहीं वाले हैं, एक्स्ट्रा हम पढ़ने नहीं वाले हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चों को भी? नो सर जी। तो बच्चों देखो अभी हम पढ़ेंगे आपका चेन आइसोमर के बारे में। अब बच्चा ये बहुत ही आपका सिंपल वाला पार्ट है। अब चेन मतलब क्या? मतलब कि आपका जो अल्काइल चेन है उसका हम पोजीशन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, पहले 5 है। अब बच्चा मैं क्या कर दिया, अब मैं क्या कर दूंगा कि ये कार्बन को मैं यहाँ पे डाल के इसमें से डाल दूंगा, है ना। तो क्या हो जाए, ऐसा कुछ बन जाएगा। यस तो यहाँ पे ऐसा बन गया। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि आइसोमर होता है कि हमें पता क्या होता है। हम बच्चों हम क्या बोलते हैं आइसोमर को? हम आइसोमर को बोलते हैं आइसोमर द सब्सटेंस। क्या होना चाहिए बच्चों उसमें? उसमें आपका उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम 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 होता होता है, है। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम होगा, पर स्ट्रक्चर नहीं होगी उनकी सेम। स्ट्रक्चर या चेन या फंक्शन में था अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखो जब हम एन पेंटिंग की बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे? C5 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, काउंट करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6, 8, 10 और 12, तो 12 हाइड्रोजन आ गए। तो मतलब क्या बच्चों एन पेंटेन में ये फॉर्मूला बना। अब बच्चों तो बोला गया आइसोपेंटेन,
या 2 ब्यूटाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये बच्चों स्ट्रक्चर है। आगे बच्चों का 5 कार्बन है, आपको 5 कार्बन दिख रहा है, 5 कार्बन है, 3 6 9 9 हाइड्रोजन, 9 2 11, 11 के 12, तो यहाँ पे भी बच्चों 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम खाली कार्बन का पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो क्या बना, ये आपका चेन आइसोम बना। एग्जाम में इस पे बेस भी क्वेश्चन, आज भी इस पे बेस भी क्वेश्चन है, आज के दिन भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और वो आज हम पढ़ने ही वाले हैं। तो बच्चों सारे बच्चे इसको प्रॉपर नोट करो। तो चेन ऐसा हो चुका है, आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल बनाना है, एक एन पेंटेन, फिर आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, और फिर आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये बच्चे कैसे बने, तो कुछ नहीं, तो क्या क्या मैंने अगेन मैंने क्या किया, इस कार्बन को मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो बच्चा ये ऐसा बन गया, 3 कार्बन है, ऊपर एक कार्बन नीचे कार्बन, यही आपका पार्ट है। ये क्या है, ये आपका 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन है, ये आपका चेन आइसोमर आएगा। तो सारे बच्चे इसको अभी प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे। यस सर। देखो अगेन बच्चे में बोलो, ठीक है ना, बेसिक्स पार्ट है, बेसिक से आपको समझना है, ठीक है ना, बेसिक से आपको प्रॉपरली समझना है। तो चीजों को थोड़ा सा प्रॉपरली ग्रिप कीजिए कि हाँ भाई मेरा ये सही जा रहा है, मेरा ये सही जा रहा है, ये आपको आना चाहिए, तो आपका काम भी बन जाएगा, ये कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, जल्दी इसको नोट कीजिए और एग्जाम्पल नोट कर जाओ कुछ नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेन हो चाहे खाली आपका यहाँ पे कार्बन में हमने शिफ्ट करा, वो आपका चेन में आ जाएगा। सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल है वाला पार्ट। हम लोग बच्चों इसको फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कीजिए बच्चा। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमारा ये चेन आइसोमर वाला पार्ट हमारा हो गया। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, किसके बच्चों बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं भाई पोजीशन आइसोमर के बारे में। तो बच्चों इसमें बच्चों क्या हो रहा है, इसमें आपके एक फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है। शेर में क्या था बच्चों, खाली कार्बन चेंज हो रहा था, यहाँ पे आपका एक फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है। तो क्या लिखते वो, when two or more compound having the same molecular formula but different position in the functional group, उससे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर। अब बच्चों यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे आपका क्लोरीन पहले कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम है, 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे आगे क्या बना, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये क्या बना, ये आपका पोजीशन आइसोमर। तो बच्चों कितना सिंपल है, नोट डाउन कर लो, कितना सिंपल, आपको आराम से भी आपको समझ में आ रहा है ये पार्ट। डन बच्चा ये पार्ट, हाँ समझ में आ रहा है ये पार्ट अच्छे से, कोई दिक्कत। यस सर। ओके सेजल, तनिषा, प्रेरणा, सोनाक्षी, प्रिया। सर कर रहे हैं 2 मिनट। जी जी कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए। और आज जो पेपर आया था वो भी, उसका भी बताऊंगा कैसे करना है करके, ठीक है ना, बन गया पार्ट। क्वेश्चन है आज के पेपर में, पोजीशन मतलब आइसोमर से भी। हाँ हाँ आए थे ना, आए थे क्वेश्चन, आए थे क्वेश्चन आए थे, वो भी 2 क्वेश्चन आए थे, एक नहीं 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो उसका अब क्वेश्चन मिक्स पूछा था, कुछ पार्ट आपका 2 था, कुछ आपके 11 का था, ऐसा था पार्ट का। डन सर। चलिए अब सब भी यहाँ पे प्रॉपरली नोट करें, हाँ ठीक है चलिए। अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के बारे में। अब बच्चा फंक्शनल में बच्चों का क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिए।
It arises when the two or more compound have the same molecular formula. मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों. तो बच्चों हम यहाँ पे कार्बन काउंट करते हैं. 3 कार्बन है, यहाँ पे आएगा C3. कितना हाइड्रोजन बच्चों? आप बोलो यहाँ पे आपका 6 हाइड्रोजन है. 3 यहाँ का, 2 इसका और 1 इस वाला हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन है. और कितना ऑक्सीजन बच्चों? आप बोलोगे यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है. ये आपका प्रोपेनॉल है. ये आपका प्रोपेनॉन है. मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ये कीटोन ग्रुप है. कीटोन। ये एल्डिहाइड है और एक कीटोन है. तो बच्चों ध्यान ना, एल्डिहाइड कीटोन के बच्चों क्या होता है, वो आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं. अब देखो, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. तो मॉलिक्यूलर सेम हुआ, लेकिन फंक्शन ग्रुप अलग अलग है. तो क्या होगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. दूसरा बच्चों एग्जाम बच्चों क्या है इसका? दैट इज अल्कोहल एंड ईथर. अल्कोहल ईथर के बच्चों ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं. तो बच्चों इसका आप नोट करो और ये एग्जांपल भी नोट करो. आई होप बच्चों ये तो आपका सिंपल पार्ट है. अभी इसके बाद जो आने वाला वो आपको अच्छे समझना है. इसके बाद वाला पार्ट बच्चा यस सर। इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए. इस पार्ट तो देखो बच्चों, मैं अगेन बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ, हम कम पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे. तो प्लीज सारे बच्चे कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, वो ज्यादा मैटर करता है. और मैं गारंटी बोलता हूँ, आज जो पेपर आया था ना, देखो ये बात बच्चों ध्यान ध्यान समझना कि जेई में अगर आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है तो आप 80 प्लस मार्क्स लेकर जाए, आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा. ठीक है ना? ये में या फिर मैं बोलूंगा 85 प्लस, ये आपका जनरल के लिए होता है. आप अपने कैटेगरी हिसाब लगा दी तो उससे आप 10 मार्क कम कर दो. ओबीसी में 75, एससी में 65, ऐसा आ जाएगा. तो मेरा मतलब क्या बच्चों, आप प्लीज समझिए. और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है. ठीक है ना? तो अगर आपने 20 क्वेश्चन सही कर दिए, कितना हुआ? 80 मार्क्स हो गया. और 20 को यस सब में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों मिला के 20 चाहिए. और केमिस्ट्री तो अच्छा ही आता है सबका. यस सर। हाँ. उसको रखिए सही से, बन गया काम आपका. आपका काम बन गया. चलिए बहुत बढ़िया. अब बच्चे आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों सबने नोट कर लिया ये पार्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के बारे में. एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं. अल्कोहल ईथर आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं. सो नोट कर लो अच्छे से. ओके. अब बच्चे आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों आज के जो एग्जाम बच्चों आज के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया था. क्या बच्चों? टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन आया था. अब मुझे पहले ये बताइए, क्या आपने स्कूल में मेटामेरिज्म या टॉटोमेरिज्म के पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये बताइए. नो सर। ओके, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं. अब देखो बच्चों, अभी पहले बच्चों हम देखते हैं मेटामेरिज्म क्या देखते हो. क्या ध्यान देखो क्या लिखा है. देखो, इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप. फंक्शन सेम होना चाहिए, खाली अगर आपका कार्बन अलग अलग है तो ये आपका मेटामर में जाएगा. देखो, अगर ये आपका सेंटर है तो लेफ्ट साइड में आपका 1 कार्बन है, राइट साइड में आपका 3 कार्बन है. अब यहाँ पे डायरेक्ट इथर में तो बच्चों क्या देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है. तो क्या बन गया? ये आपस में क्या बच्चों, ये आपस में आपके मेटामर्स. मतलब क्या बच्चों आपको बोलोगे, यहाँ पे जो CH2 होगा बच्चों, ये एक यहाँ पे आ जाएगा. तो क्या भाई, ये आपका मेटामर हो जाएगा. मतलब क्या बच्चों, हम यहाँ पे कार्बन को शिफ्ट कर रहे हैं. हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को शिफ्टिंग कर रहे हैं. ठीक है ना? हम यहाँ पे अल्काइल देखो हमेशा बच्चों है ना, मेटामर में क्या बच्चों का, यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं. हम वहाँ पे अल्काइल ग्रुप की बात करेंगे. बच्चों टोटोमेरिज्म में क्या होगा? अब देखो यहाँ देखो, it is a special type of functional group as when the carbon group is containing alpha hydrogen atom. अब इसका मतलब क्या बच्चों? अब देखो, अभी बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक आपको दिख रहा है एल्डिहाइड.
ये आपका एल्डिहाइड है। तो बच्चों मुझे बताइए, ये जो आपका एल्डिहाइड है इसका नाम क्या बच्चों? CH3CHO, इसका नाम क्या है? CH3CHO नाम बच्चों क्या होता है, बताइए जरा। CH3CHO का नाम क्या होगा? कौन बताएगा? बच्चों कौन बताएगा? मिथेन। देखो, ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड कशिश, आप एटलीस्ट हमने ट्राई किया। कितना कार्बन है बच्चों यहाँ पर? 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ एथ, इथ। एथ बोलते हैं, राइट। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में बच्चों क्या बोलते हैं? अब बच्चों क्या नाम आएगा उसका? नाल आएगा, तो क्या नाम आएगा इसका? इथेनॉल। 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 इथेनॉल, नॉल नहीं, इथेनॉल, एल आएगा, और मतलब अल्कोहल आ जाएगा ना, इथेनॉल आ गया, सिंपल। यस सर। तो देखो, मुश्किल नहीं है। अगेन बच्चों आपके पास पूरा 1 साल है चीजें समझ। देखो, अब ये तो ठीक है, ये बच्चों लग देखो, अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब ये क्या बच्चों, ये आपका अल्फा कार्बन है, जैसे हमने हाइपोक्लोरीन पढ़ा था, ये क्या अल्फा कार्बन हुआ। अब देखो अल्फा कार्बन क्या बच्चों, क्या है? अल्फा कार्बन से आपका अल्फा हाइड्रोजन है। अब बच्चों यहाँ पे हो गया, ध्यान दो, अगर आपका C डबल बॉन्ड O है, इसे बच्चों क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कीटोफॉर्म। बच्चों क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे कीटोफॉर्म। इस वाले बच्चों क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे इनॉल फॉर्म। अब इनॉल बच्चों कहां से, ध्यान दो, इन। बच्चों इन मतलब क्या होता है? आप बोलोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इन मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओल मतलब बच्चों क्या होता है? अल्कोहल। जब दोनों साथ में हो, जब दोनों साथ में, उससे क्या बच्चों बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे इनॉल। क्या बच्चों बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे इनॉल। तो बच्चों टोटल में से होता है क्या बच्चों, क्या होता है टोटल में से? बच्चों क्या यहाँ पे आपका हाइड्रोजन शिफ्टिंग, क्या बच्चों का यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो बच्चा करना क्या है, वो मैं आपको बता दूं। देखो क्या है बच्चों, देखो जो भी आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा, आपको इस हाइड्रोजन में इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे देना है, और डबल बॉन्ड को यहाँ पे लेके आना है। क्या करना बच्चों? डबल बॉन्ड पे अल्फा कार्बन लेके जाओगे, और H को यहाँ पे लेके जाओ, तो बच्चों क्या बनेगा? यहाँ देखो, यहाँ पे आप बना CH2 डबल बॉन्ड CH, और ऊपर आएगा OH आ गया, तो क्या बच्चों क्या बना? ये आपका बन गया इनॉल। इससे हम बोलते हैं कीटोफॉर्म, इसे हम बोलते हैं कीटोफॉर्म, और इससे हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। अब होता क्या बच्चों, कीटोफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, कीटोफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर आपका क्या बच्चों बन गया, अगर आपका कंपाउंड बन गया एरोमेटिक, तो क्या बच्चों का? आप बोलोगे वहां पे आपका इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बच्चों बनेगा? वहां पे आपका इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या बच्चों, यहाँ पे कीटोफॉर्म देखो, क्या कहते बच्चों, तो एक एच यहाँ पे चला गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे डबल यहाँ पे आ गया। अब बच्चा कैसे हुआ होगा, ये भी बच्चों, ये भी बच्चों बहुत मजेदार टॉपिक है, यहाँ दो मान के चलो, दो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका H है। तो बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से कार्बन जो बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा ऐसे, तो क्या बना? यहाँ बना C नेगेटिव, और यहाँ बना आपका H पॉजिटिव। अब बच्चे क्या हो, अब बच्चे दो कार्बोक्सिल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बनेगा नेगेटिव, और यहाँ पे बनेगा C पॉजिटिव। अब बच्चे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, और O के पास बच्चे क्या चलेगा? यहाँ पे आपका H जाएगा, तो बच्चे क्या बनेगा? यहाँ पे आपका OH आ गया, अल्कोहल आ गया, सिंपल। क्या बना बच्चों? यहाँ पे आपका सिंपल हो गया। तो बच्चों इसे क्या इससे क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे कीटो, इससे बोलेंगे हम इनोल फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं यार बच्चों, सारे बच्चे हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? तो इससे हम बोलते हैं कीटोफॉर्म इनोल फॉर्म। बच्चों काम करो, सबसे पहले आप यहाँ पे इस पार्ट को नोट कीजिए, और यहाँ पे क्या बच्चों क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या बच्चों है, उसका शिफ्टिंग हो रहा है कार्बो ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ पे बन जाएगा। इतना नोट करो, फिर लिखो, फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं। इतना फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा काम बच्चों क्या, देखो आपको सिंपल से काम बच्चों यही है कि अगले आप सीखो कि जे में क्वेश्चन कैसे आपका टाइप का आ रहा है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ आज के पेपर जो आया था। ये देखो, ये दिख रहा है बच्चा? यस सर। यस सर। ये क्या बच्चों? ये कीटोन है, और ये क्या है? ये आपका इनोल है।
बच्चों कैसे बना होगा यहाँ पे देखो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या होगा, ये होगा आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन क्या बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन है। अब बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और ये H यहाँ पे जा रहा है, ये तो बना, ये क्या, ये बना आपका इनोल, इनोल बन गया, ये क्या बना, Yes. ये आपका इनोल बन गया। तो बच्चों देखो यहाँ से क्वेश्चन आता, वो क्वेश्चन भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो क्या है बच्चों, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसलिए बच्चों बोल देखो। और हाँ, JEE में ऑर्गेनिक में से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, कितने बचाते हैं, 30 में से, मतलब कि आपको जो 25 क्वेश्चन करना है, 25 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक के। इसलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान से समझना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बच्चों बहुत स्लो करा, बच्चों बहुत ही आपको स्लो करा रहा हूँ पार्ट। Done, sir. परमिंदर, आकांक्षा, पल्लवी, दिशा, प्रेरणा, सिजल, हो गया। Done, Yes, sir. Done, sir. अब देखो क्वेश्चन दिखा था आपको, ठीक है ना, जो आज के एग्जाम पूछा गया था, आज के एग्जाम है, देखो आज के एग्जाम में देखो, देखो बच्चों एसिडिक वाला क्वेश्चन है, देखो है ना, एसिडिक वाला बच्चों, देखो एसिडिक वाला क्वेश्चन भी आया है, देखो बेस के ऊपर बच्चों क्वेश्चन आया है ना, ये दिख रहा है। Yes, sir. तो बच्चों क्या बोला, देखो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 कंपाउंड दिया है। अब बोला क्या बच्चों, किसमें आपका मैक्सिमम इनोल, इनोल सबसे ज्यादा किसमें होगा, इनोल सबसे ज्यादा किसमें होगा। अभी बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, इसका इनोल फॉर्म बच्चों क्या था, ऐसा था ना, ये था कि नहीं था, देखो Yes, sir. ये था कि नहीं था बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, राइट। sir. तो बच्चों हम बच्चों क्या करते थे, देखो ये आपका अल्फा कार्बन, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो क्या, तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका 3 OH ग्रुप है, मतलब कि तीनों आपको यहाँ पे फंक्शनल डाला हुआ है। तो बच्चों कैसे बनेगा, ये बच्चों ऐसा बनेगा, देखो बच्चों पहले बच्चों ने क्या किया, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, क्या किया बच्चों, क्या देखो ये बॉन्ड यहाँ पे गया, OH यहाँ पे आ गया, तो बच्चों क्या बना, ऐसा बना, बना बच्चों, हाँ या ना, बना, राइट बच्चा। Yes. अब देखो, अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी नॉन, बच्चों क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, H कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा OH, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, और क्या ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और H यहाँ पे, बच्चों कैसे ऐसा बनेगा, सॉरी सॉरी ऐसा बनेगा, तो क्या बना, ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड, क्या बच्चों, ये आपका ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड बना। बच्चों सबसे ज्यादा इनोल क्या होगा, ये क्या बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 1 इज द राइट आंसर। बच्चों इसमें क्या होगा, देखो बच्चों इस वाले में क्या हो सकता है, थर्ड वाले में बच्चों ऐसा हो सकता है, देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा और एक यहाँ बॉन्ड, और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड हो H, और यहाँ पे भी आपका H आ जाएगा, राइट है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा आएगा। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये बच्चों यहाँ पे क्या दो बच्चों, यहाँ दो, अब इसके पास क्या दो, ये जो भी इसमें इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, जो है ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे OH, तो क्या ये तो आपका अनस्टेबल, तो क्या आंसर आएगा, अब बोलोगे 1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों बच्चों, क्यों स्टेबल होगा, बिकॉज ये आपका एक एरोमेटिक बना और यहाँ पे आपका ओल का OH जुड़ रहा है, तो ये आपके स्टेबल होगा। बताओ क्या ये आज के पेपर में आया कि नहीं आया, बताइए जरा। Yes, sir. अब देखो और एक क्वेश्चन जो अभी हमने कल पढ़ा था, याद है बच्चों, कि ऑर्थोपैराडाइटिक ग्रुप, याद है आपको कि नहीं याद है, याद है, देखो ये क्वेश्चन भी आया यहाँ पे, देखो दिख रहा है क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सारे Yes, बच्चे, sir. Yes, sir.
देखो आपके पास से 9 ऑप्शन दिया गया है। अब बोला कि बच्चों कौन से बच्चों क्या होगा जो आपका मेटाडाइटिक ग्रुप होगा। बच्चों मेटाडाइटिक क्या होता है? बच्चों मेटाडाइटिक क्या होता है? आप बोलोगे वो आपका क्या होता है? वो आपका -R होता है, माइनस जो होता है बच्चों, है कि नहीं? तो बच्चों उसमें उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें कौन कहता है उसमें आता है? आप बोलोगे एसिड आता है ना? एसिड आता है, साइनाइड आता है कि नहीं आता बच्चों? इससे नो sure. ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो तो क्या हो? ये बॉन्ड यहाँ पे जाओ तो ये बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या ये भी आंसर आएगा, है ना? तो देखो बच्चों, आप देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या एनो बच्चों देखो, हाँ एनो भी क्या होता है? मेटाडाइटिक है कि नहीं है? देखो ये देखो, आप सारे बच्चे एक क्वेश्चन फंक्शन देख लो, अभी अभी देख लो बच्चों। अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसका अभी दिखाता आपको, जो हमने कल पढ़ा था, दो दिन पहले हमने परसों पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था, सॉरी नहीं 25 को पढ़ा था, सॉरी सॉरी। ये देखो, दिख रहा है? Yes, sir. पढ़ा ही नहीं पढ़ा था, ये देखो जरा। तो कौन सा ग्रुप बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा ग्रुप है? देखो एसिड है, Yes, sir. एसिड है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, साइनाइड है, नाइट्रो है। ये क्या है? ये सारे आपके मेटा डाइटिंग है। अब बताओ बच्चों, अभी अभी जो हमने दिखा, कितना क्वेश्चन यहाँ से आया है? बताइए, आप खुद बताइए, नंबर बताइए मुझे, कितना क्वेश्चन अभी आपने किया इस पार्ट से? अभी जो अभी हम करंटली जो पढ़ रहे हैं, 4 से 3 से बच्चों, हम 3 से 4 क्वेश्चन अभी आपने दिखा, राइट? Yes, sir. वही बच्चा बोल रहा Yes, हूँ, sir. इसलिए बच्चा बोल रहा देखो, उसको प्ले से पढ़िए, समझिए जो बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो आपका काम बनेगा। आई होप बच्चा आपको यहाँ पे टॉटम रेज वाला पार्ट आपको समझ में आया, ये पार्ट है, टॉटम रेज वाला पार्ट समझ में आया होगा ये पार्ट। तो बच्चे इसको आपने नोट कर लिया सारे बच्चे, हाँ या ना इस वाले पार्ट को? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये बच्चों हो गया, तो बच्चों अब बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों क्या पढ़े हैं बच्चों हम? अभी हम ऑप्टिकल, जो हम स्टीरियो आइसोमेर बच्चों, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं करना क्या बच्चों होता है, ठीक है? देखो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ोगे, ठीक है ना? तो बच्चों क्या बोला यहाँ पे, देखो दिस कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप इन द स्टीरियोइसोमर। इसका मतलब क्या बच्चों? सपोज करो मेरे पास 2 बच्चे हैं। कौन बच्चा? एक कशिश है और एक परमिंदर है। दोनों के पास क्या बच्चों? दोनों के पास 2 पेन है, एक आपका ब्लू पेन है, एक आपका ग्रीन पेन है। परमिंदर के पास दोनों ग्रुप है बच्चा, क्या है बच्चों? आपके पास ब्लू पेन भी है और ग्रीन पेन भी है। अब हुआ क्या बच्चों, ध्यान दो, ओके? कशिश ने क्या किया है? कशिश ने ग्रीन पेन को ऊपर रखा है और ब्लू पेन को नीचे रखा है। परमिंदर ने क्या किया बच्चों? क्या किया है? ब्लू को ऊपर किया है और ग्रीन को नीचे किया है। मतलब बच्चों उनका अरेंजमेंट अलग अलग है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऊपर से नीचे है। तो बच्चों क्या एक ये बच्चों कहाँ पे गिनाएगा बच्चों? ये आपका स्टीरियो आइसोमर गिना जाएगा, ठीक है ना? तो बच्चों ये पार्ट जो है बच्चों ध्यान समझो, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक ना? इसमें क्या बच्चों होता है? इसमें आपको होता है ऑप्टिकल आइसोमर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना? अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखा है इनैंशोमर। इनैंशोमर दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? दिख रहा है ना इनैंशोमर? Yes, sir. अब मुझे बताइए बच्चों, क्या आपने स्कूल में इनैंशोमर का मतलब पढ़ा है आपने? पहले ये मुझे बताइए, परमिंदर, प्रिया, पल्लवी, आकांक्षा, बताइए जरा, क्या आपने इनैंशोमर के बारे में पढ़ा है बच्चों? यस या नो? No, sir. पढ़ा नहीं है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले इनैंशोमर का डिफरेंस लिखो। चलिए बच्चों, इनैंशोमर का डिफरेंस लिखो। क्या बच्चों होगा बच्चों? देखो ये देखो, जो आपका होता है इनैंशोमर, क्या बच्चों का इनैंशोमर, क्या बच्चों? सपोज करो वो आपको हो कैरल, क्या बच्चों का वो आपको हो कैरल। अब बच्चा कार्य मतलब बच्चा क्या होता है? आप बोलोगे अगर आपका कार्बन पे 4 डिफरेंट अलग ग्रुप हो,
तो बच्चों क्या होगा, वो आपका होगा कैरल। क्या बच्चे बोलेंगे, अगर कोई एक कार्बन पे जहां पे आपका सारे सिंगल बॉन्ड हो और चारों ग्रुप अलग अलग है, उससे बच्चों क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कैरल। जैसे यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, ये स्टार, ये एक अलग ग्रुप है, मिथाइल अलग ग्रुप है, एच अलग ग्रुप है, ओ एच अलग ग्रुप है, और ये इथाइल पूरा अलग है। तो क्या बच्चों कैरल है, तो बच्चे क्या बोलोगे, यस बच्चों, आप बोलोगे यस सर, ये आपका कैरल मॉलिक्यूल है। तो ये आपका कैरल मॉलिक्यूल होगा। अब बच्चे हम क्या करेंगे, ध्यान दो, अभी हम इस कंपाउंड का लेंगे मिरर इमेज। क्या लेंगे बच्चों, लेंगे हम इसका लेंगे मिरर इमेज। क्या बच्चों लेंगे इसका, बोलो क्या लेंगे, इसका हम लेंगे मिरर इमेज लेंगे। मिरर इमेज बदलने बच्चों कुछ क्या होगा, मिरर इमेज आएगा। सपोज करो ये मेरा हैंड है ना, अगर मैं इसका मिरर, तो बच्चों कैसा आएगा, आप बोलोगे इस हैंड का, ये जो इस हैंड का मिरर में कैसा आएगा, आप बोलो ऐसा आएगा, थंब राइट साइड में होगा, है ना, यहाँ पे है कि नहीं, ये ऐसा, तो इसमें ऐसा आएगा, आएगी नहीं बच्चा, आएगा, है ना। अब देखो, जो आपने मिरर इमेज लिया, अब क्या और बच्चों, उसको उठाओगे, उसका वहां पे उसके ऊपर बैठाओगे, अगर बैठ गया तो आइडेंटिकल होगा, अगर नहीं बैठा तो वो आपको होगा इनैनोमर हो जाएगा। इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो आपने लिया चेयर लिया, चेयर को मिरर के सामने रखो, सेम वैसा दिखेगा, उसको उठा के चेयर पर दो, क्या बचोगा, आप बोलोगे वो जैसा वैसे बैठ जाएगा, तो क्या बचोगा, वो हो जाएगा आइडेंटिकल, वो सेम टू सेम हो जाएगा। अगर आपने कंपाउंड लिया, कंपाउंड आपने लिया मिरर इमेज, और जब आपने उस मिरर इमेज कुछ क्या कराया, जब आपने उसमें क्या आपने उसको सुपर इम्पोज कराया, उसका आपने सुपर इम्पोज कराया, मतलब कि उसको बैठाया, तो क्या बचा हुआ, वो आपका सुपर इम्पोज नहीं हुआ, उससे बच्चों क्या बोलेंगे, उससे बच्चों हम कहते हैं इनैनोमर। क्या बच्चे बोलेंगे, हम उसको इनैनोमर कहेंगे। दैट इज दे आर कैरल कंपाउंड विच हैव मिरर इमेज, उसका मिरर इमेज लेंगे और मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कराएंगे, तो क्या होगा, आप लोग बैठे तो क्या वो आपका इनैनोमर होगा। अब जैसे ये पार्ट देखो, ओएच क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड में, यहाँ पे क्या बच्चों, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में। अब देखो, इसको उठाकर इस पे डालो तो क्या होगा, आप बोलोगे ये मिथाइल, देखो मिथाइल मिथाइल बैठ जाएगा, सिर्फ मिथाइल बैठेगा, और सारे आपके नहीं बैठेंगे, क्यों, देखो वो एक में आपका वो राइट साइड में, इसमें आपका लेफ्ट साइड में, क्या बच्चों, ये आपको होगा, ये आपको होगा नॉन सुपर इम्पोसिबल। हम इसे बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोसिबल, ठीक है ना, इससे हम कहते हैं इनैनोमर। क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं इनैनोमर कहते हैं। बच्चा थोड़ा सा टीडियस है ना, आपको मंडे की जो क्लास होगा, ठीक ना, मंडे क्लास में आपको पूरा और अच्छे से आपको बताऊंगा, पूरा क्लास से आपको समझाऊंगा, ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। फिर बच्चे का देखो होता है, अगर जो इनैनोमर है ना, जो आपके इनैनोमर होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, एक लाइट पास करते हैं, है ना, कौन सा लाइट बच्चों, आप बोलोगे प्लेन पोलराइड लाइट पास करते हैं। अगर उस कंपाउंड ने प्लेन बच्चों क्या उसको लाइट को राइट साइड रोटेट कर दिया, अगर उस कंपाउंड ने लाइट को क्या बच्चों क्या कर दिया, उसको राइट लोग में रोटेट कर दिया, बच्चों क्या होगा, उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो, दैट इज उसके बोलेंगे डी स्मॉल, डी फॉर्म, दैट इज स्मॉल डी बोलेंगे। अगर उससे बच्चों क्या, उस कंपाउंड ने लाइट को क्या है, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो बच्चों उससे बच्चों क्या बोले, उससे बोलेंगे लेवो, बच्चों क्या बोलेंगे, हम उसको कहेंगे लेवो रोटेटरी। और एक कैसा बच्चा होता है, यह होता है आपका एक्सपेरिमेंट से आता है, ये आपका एक्सपेरिमेंट से आप पता चलता है। अब बच्चों यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा था कि कितना आपके इनर्शियल बनेंगे। देखो सिंपल बच्चों, दो बच्चों, अगर आपका एक कैरल कार्बन, देखो क्या बच्चों, अगर आपका एक कैरल कार्बन है तो उसका दो बनता है, एक डी बनता है, एक आपका एल बनता है, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। अगर आपको बच्चों क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे दो कायरल सेंटर होगा, मतलब कि अगर आपका दो कायरल कार्बन हुआ तो बच्चों क्या होगा, उसका आपका 4 बनेगा। तो फॉर्म बच्चों क्या होता है, फॉर्म होता है 2 टू द पावर n। n क्या बच्चों, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। बच्चों यहां से भी आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब मेन बात क्या बच्चों, अभी मैं आपको वो चीज तो नहीं बता सकता, बिकॉज अभी हमने वो पार्ट पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है ना, अभी आप फ्यूचर पढ़ोगे उसको लेकर, तो वही बच्चे बोल रहा हूँ।
अब देखिए एग्जाम में कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को समझिए और एक्चुअली अप्लाई कीजिए। अप्लाई करो तो आपका आंसर आराम से बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझे सारे बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सारे बच्चों लोग को? यस सर। जी। यस सर। तो बच्चों इनैंशियोमर क्या होता है? वो कंपाउंड बच होता है ना, उस कंपाउंड का हम लेंगे मिरर इमेज। अगर मिरर अगर आपका सुपरपोज नहीं हुआ तो वो आपके लिए इनैंशियोमर कहलाएगा। और क्या होगा, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकल बच क्या होना चाहिए, उसमें आपको होना चाहिए कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या करेगा वो, आपका लाइट को प्लेन क्या करेगा, या तो आपका राइट साइड रोटेट करेगा या तो वो आपका लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। तो बच्चों यहां से आपको एग्जाम में समझना है। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी दिया गया है। तो बच्चों में क्या बोलता हूँ, यहाँ पे देखो ये बच्चों, ये इसको बच्चों वापस पढ़ेंगे अच्छे से बिकॉज इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे देखो क्या लिखे, देखो द नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनैंशियोमर। अब देखो इनैंशियोमर देखो बच्चों, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, रेसिमिक वर्ड भी बच्चों आ चुका है, वो भी बच्चों में आपको दिखाता हूँ, दो से आपको दिखाता हूँ मैं। सारे बच्चे यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है बच्चों? देखो ये दिख रहा है, यस देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन, वो सब आपको दिख रहा हो, राइट है ना? तो यहाँ से भी बच्चों एग्जाम दो, क्या लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा बच्चों, लिखा है स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखो, देखो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है वो आपको, ये देखो ये क्या बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल, ये बच्चों आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये वाला पार्ट। तो जितना बच्चों में मटेरियल आपको देता हूँ उसको प्लीज अच्छे से पढ़िए। आप देखिए एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ठीक है, ये आपका बच्चों, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है ना? यस सर। जी देखो एग्जाम में देखो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका आ चुके हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज समझिए, मैं जो जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान समझिए, ठीक है ना? और बाकी और हम करेंगे। तो देखो बच्चों इनैंशियोमर वाला पार्ट हो गया, सारे बच्चे हाँ या ना? इसको नोट डाउन किया बच्चों? इसका बच्चों डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना? अब बच्चों ये होने के बाद बच्चों आप क्या करो, आप यहाँ पे करो मेसोफॉर्म। बच्चों मेसोफॉर्म में भी यहाँ पे देखिए, अब बच्चा मेसोफॉर्म मतलब बच्चों क्या होगा, इसमें होगा आपका पेरिलोस्टिम, मतलब क्या, अगर आप इसे बीच में से काटो क्या होगा, ऊपर जैसा होगा नीचे भी वैसा होगा, लेकिन बच्चों क्या होना चाहिए इसमें आपका कायरल सेंटर, यहाँ पे आपका दो कायरल सेंटर होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये पहला कायरल सेंटर है कि मुझे कायरल कार्बन मतलब क्या बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे जिसमें आपका कार्बन पे आपका 4 अलग अलग ग्रुप हो, वो आपका कायरल कार्बन होता है। हम उसे सी स्टार से दिखाते हैं। देखो ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, और देखो ये पूरा, ये क्या बच्चों, ये पूरा आपका अलग ग्रुप है, राइट? तो क्या हुआ, ये आपका कायरल कार्बन हुआ। ये क्या बचा हुआ, ये आपका कायरल कार्बन हुआ। तो यहाँ पे देखो, देखो द कंपाउंड इज इन विच half of the molecule is the mirror image of other is called meso compound. Generally compound has 2 or more chiral center. दो बच्चों क्या लिखा बच्चों, लिखा है यहाँ पे 2 or more chiral center and have the plane of symmetry. अब plane of symmetry मतलब क्या बच्चों, जैसे मान के चलो आप अपने घर में पिज्जा लेके आते हो, काटते हो बीच में से, एकदम आधा गया आपके भाई पे गया, बाकी आप खाते हो, ये क्या, इसमें आप हमने एकदम प्रॉपर्ली इसको कट किया सिमेट्रिकल, उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसा लेफ्ट हैंड में होगा जैसे वैसा आपका राइट हैंड साइड में होगा। समझिए बच्चों ये पार्ट? यस सर। जी। तो बच्चों सबसे बात, अगर जैसे मैंने आपको बताया आपको कायरल कार्बन के बारे में, तो बच्चों कायरल कार्बन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? कायरल कार्बन क्या होता है, कौन बताएगा? सर जिसके एक कार्बन पे अलग अलग, एक कार्बन पे, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे अलग हो, अलग फंक्शनल ग्रुप। एकदम सही बोला आपने, एकदम से बोला। सपोज कर मैं बोलता हूँ ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन,
यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे आ गया CH3। क्या ये कार्यल है बच्चों? क्या ये कार्यल है? यस से नो? No, sir. कार्यल नहीं है। इसको हटाओ, यहाँ पे डालो OH। क्या ये कार्यल बन गया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. क्या बच्चों ये कार्यल है? Yes, sir. Yes, यस sir. बच्चों, ये कार्यल है। तो अगर कार्बन पे चारों अलग अलग, तो क्या होगा? वो आपका वो कार्यल कार्बन, वो क्या होगा बच्चों? वो आपका होगा कार्यल कार्बन होगा। इतना आपको समझ गए बच्चों? फिर बच्चे मैंने आपको बताया इनैंशियोमर। इनैंशियोमर बच्चों क्या होगा? आप कंपाउंड को लोगे, मिरर इमेज लोगे। आप कंपाउंड को लोगे मिरर इमेज, और कैसा बच्चों? वो आपका होगा सुपर इम्पोज नहीं होगा। अगर वो सुपर इम्पोज नहीं हुआ तो उसे बच्चे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलने इनैंशियोमर कहेंगे। क्या बोलेंगे? हम उसे इनैंशियोमर कहेंगे। सिंपल। देखो, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही कीजिए, बाकी वो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या बच्चों मैंने बताया आपको? दूसरा मैंने बताया कि जो मौलिक कार्य है, क्या बच्चों का, हम उसमें से क्या करते हैं बच्चों? हम उसमें से लाइट को पास करते हैं। अगर उसने प्लेन पोलराइज साइड क्या किया, राइट साइड में रोटेट कर दिया, तो वो क्या होगा बच्चों का? वो होगा आपका होगा डेक्स्ट्रो। अगर उसने कंपाउंड ने लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट किया, उससे बच्चों बोले, उससे बोलेंगे स्मॉल, दैट इज बोलेंगे, उसको बोलेंगे लीवो। यह आपका एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। इतना पार्ट हमने रिवीजन कर लिया। समझे सर बच्चे? हाँ या ना? जी। दूसरा बच्चों मैंने क्या बताया आपको? दूसरा बच्चों मैंने आपको टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म के बारे में बताया। देखो बताइए, क्या ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया था? बताइए बच्चों, अभी जो आपने पेपर देखा, क्या ये ऑप्शन में था बच्चों? था कि नहीं था? Yes, sir. हाँ था ना। तो क्या करना बच्चों? बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन यहाँ डालो, डबल बॉन्ड को यहाँ पे लेके आओ। वही है कि नहीं किया है? और क्या होना चाहिए बच्चों? कहां से करेंगे हम? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो यहाँ बच्चों कितना अल्फा हाइड्रोजन है? अब बोलो यहाँ पे आपको देखो इसका मतलब देखो, यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल यहाँ पे आपका 4 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे पता चला बच्चों? यहाँ पे देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। एक ये कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, और 2 हाइड्रोजन क्या होगा? एक हाइड्रोजन हुआ और एक हाइड्रोजन हो गया। फंक्शनल ग्रुप बाजू कार्बन क्या होगा? ये आपका होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या बच्चों? आप बोलोगे यहाँ पे आपका है ये अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया, और ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन। मुझे क्या अब बोलोगे यहाँ पे इस कंपाउंड कितना अल्फा हाइड्रोजन? आप बोलोगे इस कंपाउंड में आपको टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ये भी बच्चों हमने कल सीखा था, याद है कि नहीं याद है बच्चों? सीखा था कि हम अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं? सीखा था नहीं सीखा था? Yes, sir. Sir. देखो अभी अभी है, आप मना नहीं कर सकते। देखो ये रहा। कहाँ गया? देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, तो क्या हुआ? ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ? इसमें आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये बच्चा बेसिक बेसिक पार्ट है। अगर बेसिक नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। आप खुद जाके यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारा आ गया होगा अब तक, तो आप देखिए, इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक्स को समझिए, बेसिक को समझना स्टार्ट कीजिए। अगर अभी भी किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो कोई बात नहीं, मुझे पूछ सकते कैसे सकते, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना करके। अगर मैं मान के मैं आपको बोलता हूँ सर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मान के चलो किसी बच्चों नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मुझे पूछ लो, अभी बता दूंगा। पर पूछो, नहीं पूछो तो नहीं आएगा। 11 एटॉमिक नंबर है, 1s2, पहले लोअर रेंज भरेगा, फिर आपका हायर रेंज भर जाएगा, फिर उससे ज्यादा हायर हायर में भर जाएगा, फिर 3s1 में आएगा। तो क्या बना? ये इससे कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ये सब बेसिक बेसिक बच्चों ये आपको आना चाहिए, ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. Sir. देखो बच्चों, मैंने आपको आज जेडब्ल्यू का 2 क्वेश्चन कराया। मैंने आपको टोटल दिखा दे तो आपको 3 क्वेश्चन कराया, इससे बेसिक पार्ट से। एक आईयूपीएससी, एक टोटोमेरिज्म वाला, इनोल वाला,
है ना, इनोल वाला पार्ट और हमने ये वाला पार्ट देखा जो आपका एटॉमिक वाला पार्ट था। तो यहां से हमने इतना हमने पार्ट देखा प्रॉपरली, ठीक है। ठीक है ना, बन गया आपका पार्ट। ठीक है बच्चा। यस तो बच्चों आई होप बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आ रहा है। बच्चों में अभी हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे, रिवीजन कीजिए और प्रॉपर समझिए और क्लास में जरा एक्टिव लीजिए, ठीक है ना। एक्टिव अगर नहीं हो तो फिर अब नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए बच्चा, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। बाय।